अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध सरकार यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमानुल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रिटर्न टेस्ट के अंदर बहुत ही इंतहाई अहम चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से लड़कों ने अगर सही भी किए होते हैं सवालात, फिर भी उनके सवालात और उनका रिजल्ट शो ही नहीं होता। हालांकि उन्होंने तकरीबन 30-30, 35-35 सवालात सही किए होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनकी छोटी सी गलती की वजह से शो नहीं होता है। वो गलती मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो लड़के कौन सी करके आते हैं। तो ये आप लोग ने वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो ना देखने की वजह से कितने लड़कों का जो है रिजल्ट बाद में शो नहीं होता है। बाद में फिर लड़के बोलते हैं अमानुल्लाह भाई हमसे ये गलती हो गई। तो आप गलती करें ही नहीं, ठीक है? आप पहले से जो है एहतियात करें ताकि फिर आपसे गलती ना हो, ठीक है दोस्तों? तो आपका वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का आपने एक पार्ट भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं बबल शीट के बारे में, ठीक है? काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जिनको बबल शीट का भरने का तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनकी छोटी सी गलती की वजह से उनका रिजल्ट शो नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। शुरू में ये होती है कैंडिडेट को भी, ठीक है? एक इसके ये मतलब जो होती है, ये आप लोग को दे दी जाती है, जिसके ऊपर आप अपने बाद में एमसीक्यूज मिलाकर चेक करते हैं आंसर की के ऊपर कि हमारे सही है या नहीं। ये आप घर ले आओगे। एक इसके ऊपर दूसरी होती है, यानी ये इस पे वो ऊपर वाली से इस पे छप जाती है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इधर लिखना है फुल नेम, ठीक है? दोस्तों, वीडियो में कट लगाने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो भाई और बहनें मेरे राब्ते में थे वो मुझे व्हाट्सएप पर नाम के साथ वॉइस कर दो, क्योंकि किसी मसले की वजह से सारे नंबर डिलीट हो गए। तो सब मैसेज लाजमी करो, ठीक है? क्योंकि मेरे ईमेल में कोई मसला आ गया था, जिसकी वजह से सारे नंबर्स कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुके हैं, जिनको मैं अपडेट देता था पर्सनल में, जो मेरे राब्ते में थे। जितने लड़के लड़कियां मेरे साथ राब्ते में थे, तो वो मुझे मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज या नाम लिख के मैसेज कर दें, ठीक है? ताकि उनको बाद में कोई परेशानी ना हो। आगे आप वीडियो देखें। फुल नेम में जो आपका सीएनआईसी के अंदर नाम लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। उसके बाद पोस्ट पेपर नेम, आपको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि देखने में आसानी हो जाए। पोस्ट पेपर नेम, तो पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ है इस भाई ने। ये एसपीडी 500 के हमारे भाई थे, कैंडिडेट थे जिन्होंने दिया था। उसके बाद आपने इधर भी पुलिस कांस्टेबल लिखा। उसके नीचे देखें आप ओरिजिनल डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, तो आपने वहां पर SPCS DP 525 लिखना है। फिर भी जब वो वहाँ पर स्टार्ट होता है पेपर, तो हर बात वो माइक में आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है, क्योंकि हर उसकी जो है प्रोजेक्ट की शॉर्ट कीज अलग अलग उन्होंने रखी होती हैं। तो जो आपको वो लोग बताएं आपने वही लिखनी है। जब तक वो ना बताएं आपने इंतज़ार करना है और आपने अपनी कॉपी को गंदा नहीं करना है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर। अब ये भाई है, इनका खातून पाकिस्तान कॉलेज लगा था, खातून पाकिस्तान कराची इन्होंने लिखा है शॉर्टकट में। तो इनका लगा था खातून पाकिस्तान कॉलेज कराची, SPD 500 में। तो इन्होंने टेस्ट सेंटर ये लिखा था जो इनको बताया गया था। अब दरमियान में आप देख सकते हैं कि ये राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। अब ये शुरू में आप देख रहे हैं, ये जो गोल दायरा है ना, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आपने फिल करने नीचे गोल दायरे। ये ऊपर जिसके सामने राइट लिखा हुआ है, ये गोल दायरे आपने बिल्कुल मुकम्मल तरीके से फिल करने हैं। अगर ये नीचे वाला आप कटिस की तरह लगाओगे, उस गोल दायरे के अंदर लकीर या एक साइड पे इसमें गोल दायरा बना दोगे, तो ये सारे रॉन्ग होंगे। तो क्लियरली आपने इसको पूरा जो है सर्कल को फिल करना है, ठीक है? उसके बाद आप कैंडिडेट सिग्नेचर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके ऊपर खड़े होते हैं इन्विजिलेटर, जो आपके टीचर्स वगैरह होंगे, यहाँ पर उनसे साइन लाजमी करवाना है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। अब इस कॉपी के अंदर सबसे अहम चीज एक और है। ये आपको क्वेश्चन बुक कलर नजर आ रहा होगा, ठीक है? पिंक, रेड, ब्लू, येलो, ये 4 कलर होते हैं। आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना, तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग कलर के होते हैं। सवालात उनमें एक ही होते हैं, लेकिन आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो है उसमें
कलर हिसाब होता है। तो आपको जिस कलर की कॉपी मिले, क्वेश्चन पेपर बुक मिले आपको, क्वेश्चन बुक जिस कलर की, तो आपने उसका कलर देख लेना है। तो इस कलर के सामने आपने अपना फिल कर देना है कि भाई अगर आपको पिंक मिली तो पिंक का सर्कल फिल करोगे, अगर रेड मिली तो रेड का सर्कल फिल करोगे, अगर ब्लू मिली तो ब्लू का सर्कल, येलो मिली तो येलो का सर्कल। तो ये बात याद रखना, आपके सवालात छूट जाएं कोई इशू नहीं होता है, आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए उसका कोई मसला नहीं होता है, लेकिन ये जो शुरू की चीजें हैं पेपर के अंदर, अगर इनमें से कोई भी चीज रह गई तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब इस भाई का थी रेड बुक, इन्होंने देखे रेड सर्कल को फिल कर दिया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएनआईसी की। अब सीएनआईसी के अंदर भी काफी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी दोस्त पता है क्या करते हैं कि अब जैसे ये शुरू में देखें, पहला जो डब्बा है ना, पहला वाला आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, जिधर लिखा हुआ है 422019, इस भाई का एनआईसी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके नीचे कुछ लड़के क्या करते हैं, इसके नीचे जो पहली लाइन है ना, जिसमें पहली लाइन 4 के नीचे आप देखें 1 2 3 गिनती लिखी हुई है। अब आपने जो उस डब्बे के अंदर 4 लिख दिया है ना, उस कॉलम के अंदर आपने 4 लिख दिया है, तो आपने उस 4 के नीचे फिर जो है ना, नीचे वाली लाइन में 4 ही सेलेक्ट करना है। अब आपने उसके बाद 2 है तो नीचे वाली लाइन में 2 सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर देखिए 2 है, फिर नीचे वाली लाइन में 2 सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद 0 है, आप नीचे आ जाएं देखें 0 सेलेक्ट करना है। मतलब आपके सीएनआईसी का जिस कॉलम में जो नंबर आएगा, उस कॉलम के नीचे वाले हिस्से में जितने नंबर दिए गए हैं आपको सर्कल के अंदर वही नंबर करना है, उसके अलावा आपने ज्यादा नहीं करने हैं। जैसे आप देखें, अब शुरू से देखें 4 2 2 0 1 है, तो 4 के नीचे 4 ही देखो सर्कल फिल हुआ है, 2 के नीचे 2 फिल हुआ है, फिर 2 के नीचे 2 फिल हुआ है, फिर 0 के नीचे देखें एंड में 0 फिल हुआ है, 1 के नीचे देखें 1 फिल हुआ है। तो ये मुकम्मल तरीके से आपने जैसे जैसे देखें गौर से ये फिल हुआ है, इसी तरीके से आपने अपना भी उधर लिखने के बाद फिल करना है, ठीक है। अब उसके बाद रोल नंबर देख लेते हैं। तो आपका रोल नंबर आपकी रोल नंबर स्लिप के अंदर दर्ज हुआ हुआ होता है, तो आपने वहां से देखकर यहाँ पर उतार लेना है। इस भाई का रोल नंबर था 3395800633। तो ये इनका रोल नंबर था। अब शुरू में देखें 3 है, तो 3 के आप नीचे देखें ना, तो 3 का सर्कल ही फिल हुआ है। उसके बाद दूसरे कॉलम में देखें फिर 3 है, तो फिर उसके नीचे देखें 3 का सर्कल फिल है। फिर आप 9 देखें तो 9 के नीचे आ जाएं देखें फिर 9 फिल है। तो इसी तरीके से जिस कॉलम के नीचे जो चीज आपको दी गई है, आपने जिस कॉलम में जो आपने नंबर लिखा है, उस कॉलम के नीचे भी आपने वही नंबर का सर्कल फिल करना है। और इन सर्कल में से अगर आपका एक सर्कल भी फिल नहीं हुआ होगा, उसकी वजह से आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये कंप्यूटर पर चेक होते हैं, ये कोई इंसान चेक नहीं करता है, इसको कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। अगर आपके सर्कल फिल होंगे तो ही आपका रिजल्ट शो होगा। अब ये थी रिजल्ट की बात, ठीक है। अब उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं। ये आप स्क्रीन पर मेरी देखें, शुरू में 1 से लेकर ये 50 तक जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इधर 1 से 100 तक नजर आ रहे हैं। अब ये जो 51 से 100 तक है, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। काफी लड़के इधर कटाकुटी कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है, बाद में अपनी शीट लेके परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि ये शीट एक बार ही दी जाती है, ठीक है। अब ये देखें जो 51 से 100 है, इस चीज को आपने भूल जाना है। इधर आपने पेंसिल तक नहीं यूज करनी है भाई, पेंसिल तक पेन तक कुछ भी आपने यूज नहीं करना है। इस जगह को आपने ऐसे छोड़ देना है कि आप सोचो कि ये जगह है ही नहीं पेपर के अंदर। आपका फोकस होना चाहिए 1 से लेकर 50, क्योंकि क्वेश्चन बुक के अंदर सिर्फ 50 ही सवालात होते हैं। तो आपने 50 ही सवालात हल करने हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब आप अपना क्वेश्चन बुक में देखेंगे कि आपके जो सवाल आए हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी सवाल ले लो, या पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। अब ऑप्शन ए था 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी, तो इस तरीके से आपने ऑप्शंस देख लेने हैं। जो आपको ऑप्शन सही लगे वो आपने इधर लाना है, और ऑप्शन उधर देखना है ए या बी है। तो जो अब इस बाई का बी था, तो देखें शुरू में पहला पहला मैं जूम भी कर लेता हूँ। ये देखें इस भाई ने बी का सर्कल फिल किया हुआ है। उसके बाद दूसरे का जवाब भी इनका बी था, इन्होंने भी बी का सर्कल फिल किया। उसके बाद इनका ए था, तो इन्होंने फिर ए का सर्कल फिल किया। इसी तरीके से जो जो आपका आंसर हो, आपने वही वही चीज फिल करनी है, बड़े देखभाल के। तो आपने वहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है।
उसके अलावा इस वीडियो में मैं दोबारा आपको एक बात बताता चलूं कि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि अमानुल्लाह भाई हम पेपर के लिए क्या लेकर जाएंगे। तो पेपर में आपको जो लेकर जाना है, एक तो आपने बॉल पेन ले लेना है, ब्लू या ब्लैक कोई भी उसमें से चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने ले लेना है पेपर के लिए गत्ता जो होता है जिसपे आप पेपर लिख कर लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने रोल नंबर स्लिप निकलवा लेनी है और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड निकाल लेना है। और उसके अलावा ये मतलब काफी दोस्त कह रहे हैं कि इसमें वैक्सीनेशन के कार्ड का जिक्र है, वो लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। तो वो आपने नहीं लेकर जाना है, वो पुराना ही इनके पास ऑटो होती है, तो ऑटो में वो लिख दिया जाता है, लेकिन उसका लाजमी नहीं है लेकर जाए या नहीं लेकर जाए, उसका कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा चालान आपने लाजमी लेकर जाना है। कुछ दोस्त कह रहे थे हमने चालान अभी तक भरा नहीं है, तो जिसने अभी तक चालान भरा नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, वो अभी भी चालान भर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर सर्टिफिकेट का मेंशन है कि वो लेकर आना है, तो वो भी चेक होता नहीं है। अगर आप ले जाएं अपनी तसल्ली के लिए लेकर जा सकते हैं, अगर ना लेकर जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो के अंदर बतानी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।